एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बजावाटी आप सभी लोग। तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ। किस चीज का? कंप्यूटर साइंस का मोस्ट डिमांडेड वीडियो आ चुका है। चलिए बजावाटी, हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग के कंप्यूटर साइंस में टोटल यूनिट्स कितनी रहने वाली है, क्या क्या चीजें आप लोग की डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में उठकर आएगी। एंड मैं ये बता सकती हूँ कि इतनी चीजें अगर तुम लोगों ने पढ़ ली ना तो तुम लोग को बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने से हमारे कंप्यूटर साइंस में कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप लोग की कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है 50 मार्क्स का, 2 घंटे का आप लोगों को टाइम का ड्यूरेशन मिलता है। सबसे पहले अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो क्लास 10th वालों के पास यार 3 यूनिट यहाँ सीधी सीधी आप लोग के पास होती है। ठीक है, पहली होती है नेटवर्किंग, दूसरी HTML और तीसरा होता है साइबर एथिक्स। ठीक है, अब ये साइबर एथिक्स की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब सीरियसली बोले बहुत ज्यादा यार इजी यूनिट है। अगर बच्चा पार्टी सीरियसली देखो, बीइंग अ टीचर, मैं अगर तुम लोग का CS का मतलब आप लोग का CA का कंटेंट अगर कंपेयर करूं IT से, तो IT वालों का कंटेंट ज्यादा टफ है ना इन कंपेयर टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो तुम लोग थोड़े से लकी हो कि तुम्हारा जो कंटेंट है ना, तुम्हारी जो यूनिट्स आ रही है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो तुम लोग आराम से, जो बच्चे पास होना चाहते हैं तो लौटते लौटते पास हो जाओगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। एंड जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली रैंक में लेटर अगले क्लास के टॉपर तुम ही रहने वाले। चलो सबसे पहले बात करते हैं तीनों यूनिट में से सबसे ज्यादा मेरा वेटेज हमारा कौन ले रहा है, HTML वाली यूनिट ले रहा है। तो आप लोग के थ्योरी के 30 मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स। प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो तुम लोग ने जो गोल खिलाओगे उस हिसाब से तुम्हारे एग्जामिनर ने तुम लोग को मार्क्स अलॉट कर दिए। अब बात करती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। या तो आप लोग को ये देखो, ये जो पर्टिकुलर ये सिलेबस की PDF मैंने ऑफिशियल वेबसाइट CBSE से डाउनलोड करी है, तो तुम लोग भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम लोग नोट डाउन कर लो। पहली यूनिट है मेरे पास नेटवर्किंग। इस पूरी यूनिट में दीदी क्या पढ़ना है, पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है, मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें आने वाली। इंटरनेट वाले पोर्शन में से अगर मैं देखूँ तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www आएगा हमारा। ठीक है, जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स वो आ सकता है, वेब क्लाइंट्स होते हैं वो आ सकता है, वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। तो ये 4 चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से करनी है कि वेब पेजेस क्या होता है। हम डिफरेंट देखते हैं ना कि वेब पेजेस डिजाइन होते हैं। जैसे अगर आज मुझे पर्टिकुलर किसी यूट्यूब का वेब पेज डिजाइन करना है तो वो किस तरीके से होता है। ठीक है, वेबसाइट्स क्या होती है, जैसे हमारी CBSE की एक वेबसाइट है, हम लोग पर्टिकुलर बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं अपने नोट्स प्रोवाइड करने के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वो वेबसाइट क्या होती है आप लोग को थोड़ी बहुत ये सभी चीज की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। चलो बात करते हैं उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो होते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे TCP/IP प्रोटोकॉल हो, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो, POP3 प्रोटोकॉल, HTTP HTTPS, इन दोनों के बीच में समटाइम्स डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो वो कर जाइएगा। अब देखो बच्चों, बहुत सी बार क्या होगा कि तुम लोग को इन चीजों को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लग जाएगा कि दीदी मुझे ये पर्टिकुलर चीज नहीं बन रही, या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है, या पर्टिकुलर स्टेप में तुम लोग अटक जाओगे एंड तुम लोग गिव अप करने लग जाते हो। तो तुम लोग को आपसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं तुम लोग के बेस्ट फ्रेंड को लेकर आ चुकी हूँ, तुम्हारे बडी को तुम्हारे लिए लेकर आ चुकी हूँ। कौन सा बडी है दीदी? मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोग की सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब बता देती हूँ वो कौन सा बडी। जब भी आप लोग को ऐसा लगे कि ये पर्टिकुलर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया, तो उसी टाइम पर आप लोग उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर की फोटो खींचेंगे, क्रॉप करेंगे और हमारे फीलो एप्लीकेशन पर भेज देंगे। फीलो एप्लीकेशन एक मात्र एक ऐसा ऐप है जो आप लोग को 60 सेकंड के अंदर अंदर हमारे इंडिया के बेस्ट ट्यूटर से कनेक्ट करवा रहा होगा। वीडियो कॉल के थ्रू हमारे 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा होगा, जिस पर तुम्हारे पर्टिकुलर ट्यूटर तुम्हें समझाएंगे कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या था। एंड आप लोगों से कोई भी चीज अगर नहीं सॉल्व हो पा रही थी तो क्यों नहीं सॉल्व हो पाई थी, तो पर्टिकुलर तुम मिस्टेक्स को याद रख के हमारे एग्जाम्स में नहीं दोहराओगे। तो जब भी तुम लोग को आप कभी भी ऐसा लगे ना, चाहे रात के 2 बज रहे हो, सुबह के 6 बज रहे हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यूज फीलो एप्लीकेशन। अब भटकने की जरूरत नहीं है कि हम लोग प्ले स्टोर पर जाके फीलो ऐप लिख रहे हैं। मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा लगे फीलो एप्लीकेशन से आप लोग को सॉल्व करो अपनी चीजों को और आगे बढ़ जाओ। साथ ही साथ आप लोग के जितने भी हमारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, वो जैसे हमारा होता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, साथ ही साथ लगा लो SFTP, FTP, SCP, टेलनेट, SMTP और TCP/IP। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स है ऑल आर इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो मेरे पास दूसरा होता है सर्विस अवेलेबल ऑन इंटरनेट के। किस किस टाइप की सर्विस अवेलेबल है हमारे इंटरनेट पर? तो देखो यार, हम लोग इंटरनेट पे आपस में फ्रेंड बनते हैं। जैसे तुम लोग मुझे कैसे पहचानते हो? थ्रू यूट्यूब, क्योंकि तुम्हारी यूट्यूब वाली दीदी हूँ मैं, सकीना दीदी। ठीक है, तो फाइंडिंग पीपल ऑन इंटरनेट ये तुम्हारे सैंपल पेपर में भी आया था, तो इसको टिक मार्क कर ले। इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल के इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, ये नहीं पूछा जाता। लोकेशन यूजिंग सर्च इंजन, तो सर्च इंजन से एक बार देख लेना कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन का मतलब जिस पर हम लोग सर्च करते हैं, जैसे मोज़रेला मेरा सर्च इंजन है। ठीक है, हमारा क्रोम क्या है सर्च इंजन है, गूगल क्या है मेरा सर्च इंजन, तो ये सभी मेरे सर्च इंजन में आते हैं। वेब सर्विसेज की बात करो तो इसमें तुम लोग की क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे E-बैंकिंग हो गई, E-कॉमर्स हो गया, E-शॉपिंग, E-रिजर्वेशन, E-गवर्नेंस, E-ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्किंग। तो जो
सभी टर्म्स ई वाली है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जो सभी टर्म्स हमारे ई वाली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई को बड़ा प्यार है ई वाली टर्म से। चलो सेकंड यूनिट पर चलती हूँ, एचटीएमएल वाली यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स आप लोग कंज्यूम करिए। तो सबसे पहले तुम लोग को एचटीएमएल बनाना आना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, एचटीएमएल लिखते हैं, उसके अंदर हेड ओपन करते हैं, फिर हमारा टाइटल होता है, बॉडी होती है, किस तरीके से वो बनता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज हाथ जोड़ती हूँ रट लो, क्योंकि यार वो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक तो रट लो, कसम से बता रही हूँ। बड़ा आसान है, कुछ नहीं होता है। मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो लेकर आऊंगी, तो उसमें तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीरियसली बता रही। फिर तुम आराम से बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे, हर चीजें चेंज करोगे। तो देखो एचटीएमएल में टेक्स्ट वगैरह तुम लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो एचटीएमएल के टेक्स्ट, ठीक है, हेड, टाइटल, बॉडी, ये क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट कैसे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये तुम्हें बनाने के लिए आ सकते हैं, तो प्लीज इसको एक बार देख लेना। ब्रेक कैसे देते हैं, वैसे ब्रेक यूज करने का नहीं होता है, तो टेंशन मत लो तुम लोग को। फिर हमारे पास होती है कि इंसर्ट कमेंट, हम कमेंट कैसे इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। H1 और H6 क्या होता है, H1 मतलब मेरी हेडिंग नंबर 1, H6 मतलब अब हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और इस तरीके से सो ऑन। तो हेडिंग 6 होगी, उसको हम लोग बोलते हैं H6, ठीक है। पैराग्राफ को P से डिनोट करते हैं। बोल्ड अगर मुझे देना है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर हम लोग लेटर, जैसे मैंने मेरा नाम दिया सकीना, उसको बोल्ड करना है तो मैं B लगा दूंगी। इटैलिक के लिए I होता है हमारा, अंडरलाइन के लिए यूज होता है। UL मतलब हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम। तो ये सारी चीजें एक बार यार तुम लोग गो थ्रू हो जाना, एक पर्टिकुलर हम लोग को थोड़ा सा तो नॉलेज हो कि ये होता क्या है, ठीक है। मत डीप में जाओ, डीप में तुम लोग को जो जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किए उसमें ही जाना। बाद में फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट में होता है DL, DT, DD, ये क्या होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स तुम लोग देख लेना। और जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं ना हमारे, जैसे स्टार्ट टाइप और UL, ये देख लेना। मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, उसको ज्यादातर देखना, और बाकी चीजों को सिर्फ ऊपर से एक बार इंट्रोडक्शन उसका देख लेना। अब चलो बात करते हैं, तो फॉन्ट टेक्स्ट तुम्हारे नहीं आते, इंसर्ट इमेज नहीं आता है, ये सारी चीजें छोड़ दो। अब नीचे आते हैं हम लोग को CSS वाले पोर्शन पर, क्योंकि CSS तुम लोगों से पूछा जाता है। अब CSS में क्या पूछा जाता है, कलर, बैकग्राउंड कलर तुम लोग का, ठीक है। बॉर्डर की स्टाइल, मुझे बॉर्डर ज्यादा मोटी रखनी है, पतली रखनी है, किस तरीके से मुझे मार्जिन देनी है, हाइट, विड्थ, आउटलाइन, फॉन्ट, ये सभी चीजें तुमसे पूछी जाती है, अलाइन, फॉन्ट, ये सभी चीजें। तो CSS वाला पोर्शन आप लोग का है, और HTML टेक्स्ट वाला होता है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट की। अब मैं आती हूँ साइबर एथिक्स में। साइबर एथिक्स में कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान यूनिट है। एक बार अगर मैंने तुम लोग को समझा दी ना, तो तुम लोग को कोई भी चीज इसमें से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम लोग खुद से, हमें इंग्लिश तो लिखना आती है, ठीक है। जो बच्चों को ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है, थोड़ी बहुत नॉर्मल से तो इंग्लिश बच्चा तुम लोग को लिखनी आती है। आफ्टर दैट तुम लोग बहुत प्यारी सी इंग्लिश इसमें लिख सकते हो, बस क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर समझ में आ जाए। इसमें लोग लगाओ सबसे पहले सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें जितनी चीजें है वो सभी चीजों को पढ़कर जाना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। अब तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा दीदी इस पर्टिकुलर का मतलब होता क्या। इस पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रजापाटी, हम किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे और उसको हम लोगों ने पर्टिकुलर हमारा क्रेडिट भी नहीं दिया, उसका कंटेंट कॉपी करने के बाद हम लोग ने क्या बोल दिया, ये पर्टिकुलर मेरा कंटेंट है और इसको मैंने बनाया हुआ। तो ऐसी जो चीजें होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। साथ ही साथ ई-कॉमर्स और जैसे कि हमारे होते हैं ना प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, तो ये सारी चीजें तुम लोग को ई-कॉमर्स में पढ़नी है। तो क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो इस पर तुम लोग का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते हुए चलिए। तो ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो। जितने भी आप लोग के कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट है, सभी लोग के साथ शेयर करो, एंड आई प्रॉमिस मैं आप लोग को वन शॉट लेकर आ जाऊंगी हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। एंड IT वालों के लिए भी हमारा वन शॉट आज आने वाला है, तो IT वाले घबराओ मत, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं कि सीधा सीधा वही क्वेश्चन आप लोग को उठ के एग्जाम में आ जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, सभी को बहुत अच्छे नंबर आएंगे, हमारे IT वाले स्टूडेंट हो या फिर CA वाले स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।